तो उनको मनाने के लिए, हिंदू लोगों को मनाने के लिए उन्होंने ये मंदिर का पॉलिटिक्स शुरू किया। 2011 से 2026 पाप का जो क्या बोलते हैं कलश वो भर गया है। अभी जो भी करे वो फायदे में नहीं आने वाला है। जगन्नाथ देव के नाम से खिला हुआ पश्चिम बंगाल में, उधर सरकार पलट गया। सोचिए एक कम्युनिटी को कैसे वो असम्मान करता है। और पश्चिम बंगाल में धरती के अंदर जितना उन्होंने पाप किया शायद और कोई नहीं किया। जगन्नाथ कल्चरल सेंटर का जगन्नाथ धाम बोल दिया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं प्रमोद सहयोगी रिक के साथ इस वक्त मौजूद हूं भाजपा जिला कार्यालय में। आज यहां पर सिलीगुड़ी विधानसभा के नवनियुक्त जो प्रभारी है, चुनाव प्रभारी, उनको वो आज यहां पहुंच रहे हैं और उनके स्वागत में पूरा भाजपा का दल बल यहाँ तैयार है। उससे पहले आइए हम बात करते हैं सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष से कि कल जो महाकाल मंदिर का शिलान्यास होने वाला है माटीगाड़ा में सिटी सेंटर के सामने, उसको लेकर उनका क्या कहना है। तो आइए चलते हैं शंकर घोष के पास। There will only be one insignia. शंकर दा, जगन्नाथ मंदिर के बाद दुर्गांगन, अब महाकाल मंदिर का कल शिलान्यास होने वाला, क्या कहेंगे? तो मुझे तो आप जैसा हिंदी बोलने मैं बोल सकता तो बहुत अच्छी तरीके से बोलता। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, लोगों को ठगता है ठीक है, बहुत सारे लोग दूसरे लोगों को ठगता है, ये तो भगवान को भी छोड़ता नहीं है। आपने देखा होगा कि किस तरह से जगन्नाथ कल्चरल सेंटर का जगन्नाथ धाम बोल दिया। इधर भी शायद उसी तरह से कुछ होगा, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि गवर्नमेंट मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा बनाए। तो ये क्यों? ये एक ही दिशा दर्शाता है कि ये एक ठगी है। उन्होंने पहले क्या बोला था? दुधेल गाय। किसको लोगों के लिए बोला था? माइनॉरिटी लोगों को। माइनॉरिटी में सब खुश है नहीं है, उसमें जो वो क्रिमिनल किस्म का जो लोग रहता है वो क्या बोलते हैं, हमारा चीफ मिनिस्टर उन्हीं को, एमएलए को बोलता है, अरे तू तो बोम बाधिस। सोचिए एक कम्युनिटी को कैसे वो असम्मान करता है। लेकिन फिर बीजेपी का डर दिखाता है, बीजेपी आ जाएगा। तो बीजेपी तो 22-23 राज्यों में है, तो उधर भी तो मुस्लिम सुरक्षित है, तो इधर क्यों नहीं रहेगा? डर के मारे मुस्लिम लोग उनके साथ रहता है। लेकिन ये सब देखते हुए अदर देन मुस्लिम, उनके मन में भी प्रश्न आया कि कौन सा पॉलिटिक्स है। तो अब वो जब रूठ रहा है तो उनको मनाने के लिए, हिंदू लोगों को मनाने के लिए उन्होंने ये मंदिर का पॉलिटिक्स शुरू किया। अरे लोग पूछता है, बोरखा पहन के आप दुर्गा पूजा का उद्बोधन करने जाते हैं, कौन सा कस्टम्स है? और देखिए, बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। 2026 का इलेक्शन मार्च अप्रैल में होने वाला है और आज जनवरी मास। अभी शिलान्यास करे या ना करे तो 2026 के बाद जिसका सरकार आएगा वही तैयार करेगा क्या होगा या नहीं होगा। तो हमें आशा है, जो जगन्नाथ देव के नाम से खिला हुआ पश्चिम बंगाल में, उधर सरकार पलट गया। बिहार में भी नए तरीके से बीजेपी फिर से आया। अब रह गया बंगाल, तो महाकाल के नाम पर ये जो पॉलिटिक्स उन्होंने किया है, महाकाल के प्रकोप तृणमूल के ऊपर गिरेगा और 2026 में नया सरकार बनेगा और हिंदू लोगों की दान से महाकाल मंदिर बनेगा, न कि सरकार की पैसे से। तो क्या लगता है कि 2026 चुनाव को सामने देखते हुए हिंदू वोटों को कंसोलिडेट करने के लिए प्रबंध और नहीं होगा? जो 2011 से 2026 पाप का जो क्या बोलते हैं कलश वो भर गया है। अभी जो भी करे वो फायदे में नहीं आने वाला है। देखिए चाकुलिया में क्या हो रहा है, ये हमारा पश्चिम बंगाल है नहीं है, इस पश्चिम बंगाल का खुद उन्होंने बनाया है। और पश्चिम बंगाल में धरती के अंदर जितना उन्होंने पाप किया शायद और कोई नहीं किया। इस बार उनका जाने का समय है।
वो आप मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, गिरजा बनाए, गुरुद्वारा बनाए, बना तो नहीं सकते, शिलान्यास कर सकता है। वो जो भी करे वो सब उनके खिलाफ जाएगा। आपको क्या लगता है कि अब हिंदू उनके पक्ष में जाने वाले नहीं हैं? देखिए, हिंदू नहीं, पश्चिम बंगाल में जो लोग रहते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल आइडेंटिटी, वो उनके साथ नहीं रहेगा। जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, लेकिन जो इन्फिल्ट्रेटर है, जो घुसपैठिया है, उनके पास जाने का रास्ता कहाँ है? वो शायद ममता के साथ है और इसीलिए ये सब काम हो रहा है, इसी का नतीजा ये सब हो रहा है। नहीं तो उनके साथ दिल से, मुझे तो ऐसा लगता है तृणमूल का जो लोग है जन्म से हिंदू, वो भी उनके साथ नहीं है। ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी। तो दर्शकों, आपने सुना शंकर घोष को। उन्होंने कहा कि अब समय नहीं रह गया है हिंदू को अपने साथ जोड़ने का। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काफ़ी देर कर चुकी है। अब वो जगन्नाथ धाम करे या दुर्गांगन करे या महाकाल मंदिर करे, क्योंकि चुनाव में अब समय काफ़ी कम रह गया है। अब मार्च या अप्रैल महीने में चुनाव होने हैं और इसको लेकर अब जगन्नाथ धाम के बाद, दुर्गांगन के बाद अब सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर का शिलान्यास हो, चाहे जो भी हो, ममता बनर्जी को इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। उन्होंने जो कुछ किया है, ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगाते हुए शंकर घोष ने कहा कि ममता बनर्जी ने अपने अतीत में जो पिछले 15 वर्षों में किया है, वो हिंदू या पूरा पश्चिम बंगाल उनके साथ अब जुड़ने वाला नहीं है। 2026 का चुनाव तृणमूल के लिए आखिरी चुनाव होगा। यही सब बातें उन्होंने आज हमारे साथ बातचीत में रखी है। तो इस तरह की और भी खबरों के लिए आप हमारे साथ ही बने रहिए और देखते रहिए खबर समय, हर समय। धन्यवाद।